हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडर एनए में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां बात करने वाला हूं सपोर्ट की। जैसा कि जो सपोर्ट होता है एक रेंज होता है जहां पे बायर किसी भी चीज़ को बाई करने के लिए इंटरेस्टेड है, चाहे वो स्टॉक हो गया चाहे वो एसेट हो गया। तो जो सपोर्ट एरिया होता है बेसिकली हम उसको डिमांड एरिया भी कहते हैं, डिमांड जोन भी कहते हैं। वहाँ पे बायर द्वारा एक डिमांड क्रिएट की जाती है जिससे क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो शूटअप करता है। अगर हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, यहाँ पे मैंने एक टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेता हूँ। अगर इसका प्राइस 750 के आसपास चल रहा है तो बायर ये सोचते हैं कि अभी क्या है कि 750 का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है। अगर ये प्राइस 600 के आसपास आएगा तो मैं इस प्राइस को बाई करने के लिए कंफर्टेबल हूँ। तो टाटा मोटर्स का जो शेयर है किसी वजह से किसी कारणवश गिरता है और ये 600 के आसपास आता है, तो यहाँ पे एक डिमांड स्टार्ट होती है जहाँ पे बायर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं इसको बाई करने के लिए। जैसे इसमें डिमांड आती है, बाइंग आती है, एक्युमुलेशन आता है, स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। ऊपर कहाँ तक जाता है, मान लीजिए 1000 तक जाता है। 1000 जाने के बाद जिन लोगों ने 600 के आसपास बाइंग किया होगा उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। अब क्या है कि वो लोग अपने इस स्टॉक को सेल करना चाहेंगे। जहाँ पे सेलर आएंगे वो जो एरिया होता है, जो रेंज होता है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया। वहाँ पे क्या है, सप्लाई बढ़ गई है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया है। क्योंकि कोई भी स्टॉक है, असेट्स है, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। जब डिमांड क्रिएट होकर कोई चीज़ ऊपर जाती है, जिसका प्राइस बढ़ता है, तो एक ऐसा समय आता है वहाँ पे लोग अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ टाटा मोटर्स में अब यहाँ पे 1000 का प्राइस आ गया है, तो अब इस यहाँ पे जब सेलर एक्टिव होंगे, जब यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई जाएगी, तो जब यहाँ सप्लाई स्टार्ट हो जाती है तो किसी चीज़ का प्राइस जो है दोबारा गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो प्राइस टाटा मोटर्स का गिरना स्टार्ट हुआ, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना। 1000 रुपये पे क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। हमारा जो 600 हो गया वो सपोर्ट एरिया हो गया। मतलब जिस लेवल पे बायर कंफर्टेबल है बाइंग करने के लिए और सेलर कंफर्टेबल है सेलिंग करने के लिए, वो जो एरिया रहेगा, सेलर अगर एक्टिव है तो रेजिस्टेंस है, अगर बायर एक्टिव है तो वो हमारा सपोर्ट एरिया हो गया। तो अगर ये प्राइस 1000 से नीचे आता है तो फिर जो है 600 पे जो कुछ लोग यहाँ पे अपना मिस हो गए होंगे, बाई नहीं कर पाए होंगे किसी रीजन से, अब वो चाहेंगे कि एक बार प्राइस फिर 600 आए तो मैं इस स्टॉक में दोबारा एंटर करूं। तो जब ये टाटा मोटर्स का स्टॉक दोबारा 600 के आसपास आता है तो यहाँ बायर दोबारा आते हैं, दोबारा से डिमांड क्रिएट की जाती है जिसकी वजह से ये स्टॉक दोबारा ऊपर जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो ये रेजिस्टेंस बन गया है टूटेगा नहीं। यहाँ पे जब सेलर से ज़्यादा बायर एक्टिव हो जाएंगे, मतलब कुछ लोगों को लगेगा कि 1000 का जो प्राइस है अब ये स्टॉक हमारा 1200 का लेवल टच कर सकता है, मतलब जो हमारा ये रेजिस्टेंस है वो 1200 के आसपास जाके शिफ्ट हो सकता है। अगर यहाँ बायर एक्टिव होते हैं, इस स्टॉक को दोबारा इस जो ये रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर देते हैं। जहाँ सेलर से ज़्यादा बायर हो जाएंगे वो जो है ब्रेकआउट हो जाता है, वहाँ से वहाँ रेजिस्टेंस टूट जाता है। नाउ अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो ये बिकम सपोर्ट। हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस एरिया है, जैसा कि मैंने बताया टाटा मोटर्स का स्टॉक 1000 तक वो जाता है और यहाँ से रिटर्न आ जाता है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया हो गया 1000 का हो गया। अभी क्या हो रहा है कि बायर ये सोच रहे हैं कि यहाँ से स्टॉक जो है 1200 के आसपास जा सकता है। तो जैसे स्टॉक ऊपर यहाँ 1000 के आसपास आएगा तो सेलर से ज़्यादा एक्टिव बायर हो जाएंगे। मान लीजिए सेलर थोड़ा सा एक्टिव होकर इस स्टॉक को इस रेंज में लेके आते थोड़ा सा, लेकिन बायर फिर यहाँ पुश करके यहाँ से एक शूटअप आता है जो कि 1200 पे जाता है। अभी तक हमारा जो रेसिस्टेंस था R1 यहाँ था, उसके बाद जब ये 1200 का एरिया यहाँ पे एक रेसिस्टेंस 2 बनता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं कि ये जो सपोर्ट एरिया है टूटेगा नहीं। मान लीजिए बायर सोच रहे हैं कि ये स्टॉक 600 के रेंज में दोबारा से आए, ये जो 600, लेकिन कुछ लोग कुछ बायर यहाँ 400 पे 500 के एरिया पे भी बैठे हैं। जो हमारा 500 का एरिया उसको हम जो है सपोर्ट 2 कहेंगे। ये हमारा S1 हो गया, सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 2, जो कि ये 500 के। मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, सेलर को लगता नहीं इस स्टॉक को अभी और नीचे जाना चाहिए, वहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं, फिर से जो यहाँ पे बायर न्यूट्रल हो जाते हैं, उसके बाद ये स्टॉक दोबारा
सपोर्ट 2 लेता है, तो सपोर्ट हमारा टूटता है तो इस बिकम ए रेजिस्टेंस। अगर कोई ये सपोर्ट टूटेगा इस बिकम ए रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो अब इस स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करता है। चलिए हम जो है कुछ चार्ट पे जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो स्टॉक अपोलो टायर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है, ये स्टॉक कहीं इस लेवल से चलना स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेता है। उसके बाद फिर क्या होता है, इस लेवल पे सेलर जो है दोबारा से हाई होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इस स्टॉक को लेके इस सपोर्ट तक आते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट पहला ये जो है लो यहाँ पे लगाया हुआ था। तो यहाँ पे जो ये प्राइस रहता है बायर के लिए काफ़ी अच्छा प्राइस था, तो बायर जो है दोबारा इस स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से थोड़ा सा गिरावट बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से दोबारा से ये जो लेवल है सपोर्ट, यहाँ पे बोलेंगे S1 S2 S3, यह सपोर्ट 3 लेता है। उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक जो है ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, जो कि यहाँ पे R1 है, ये R2 हो गया, रेजिस्टेंस 2 हो गया। क्योंकि जो एक लेवल मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन का ड्रा किया हुआ है, बार बार जो 555 का लेवल है, अपोलो टायर यहीं से नीचे की साइड आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो रेंज है, ये जो बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है या सपोर्ट होता है वो एक रेंज होता है। तो इस रेंज में जैसे ही जा रहा है वैसे ही स्टॉक जो है नीचे की साइड आ रहा है। कहीं ना कहीं जो सेलर हैं अभी बहुत ज़्यादा हावी हैं इस लेवल पे और इस स्टॉक को नीचे की साइड धक्का दे रहे हैं और जो है गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे बाइंग आ रही, क्योंकि ये जो है हमारा सपोर्ट एरिया, जहाँ पे बायर एक्टिव हो गए वो हमारा सपोर्ट एरिया हो गया। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे REC का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा एरिया सपोर्ट हो गया, क्योंकि ये स्टॉक जो है यहाँ पे आया था तो एक बाउंस बैक स्टॉक में शूटअप आया था। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक जो है स्टॉक REC रेजिस्टेंस फेस करता है। तो जब REC दोबारा से अपना इस सपोर्ट के आसपास आता है, सेलर कहते हैं नहीं यहाँ से हमें और सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि जो बायर है वो अब यहाँ पे कमज़ोर हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं। इस स्टॉक को सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 3 बार बायर ने अपना इंटरेस्ट दिखा के यहाँ से काफ़ी पुल बैक शूटअप किए, जबकि यहाँ से स्टॉक दोबारा नीचे गिरता है। 636 के आसपास जो इसका रेजिस्टेंस जोन था वहाँ से स्टॉक गिरता है। कंटिन्यू फॉलिंग देखने को आप लोगों को मिल रही है, लेकिन ये स्टॉक इतना वीक था, यानी सेलर इतना ज़्यादा स्ट्रांग थे कि बायर जो है इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाते हैं। उसके बाद ये स्टॉक दोबारा नीचे गिरता है। अभी क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, अगर सपोर्ट आपका टूटता है तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे ही सपोर्ट टूटता है यहाँ पे, उसके बाद ये स्टॉक क्या होता है, नीचे आता है। लेकिन बायर जो इस एरिया बैठे रहते हैं, इसको स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं। अब ये सपोर्ट एरिया जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इस रेंज में जाता है। तो जैसे ही स्टॉक इस रेंज में जाता है वहाँ से दोबारा से स्टॉक में गिरावट आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो रेंज एक बनाया है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ इस प्राइस जो है शूटअप कर रहा है इस लेवल से। जैसे स्टॉक सपोर्ट बना के ऊपर जाता है, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस था, ये जो सपोर्ट एरिया था, ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ से गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो एरिया है ये सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन जब सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे दोबारा, अब जैसे प्राइस नीचे आ गया तो ये जो एरिया रहेगा, ये जो रेंज रहेगा, अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा। यहाँ पे एक स्टॉक लगा है कैप्लिट पॉइंट लैब लिमिटेड का। इसको देखेंगे कि ये स्टॉक बार बार इस टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस ले रहा है। एक समय ऐसा आता है ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ये सपोर्ट एरिया हो गया इस स्टॉक का। उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां सेलर से ज़्यादा बायर एक्टिव हो जाते हैं, उसको इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं। फाइनली क्या होता है, ब्रेक होते ही स्टॉक ऊपर जाने लगता है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो अब ये जो है सपोर्ट का काम करता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही सपोर्ट पे आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक आता है और एक रेजिस्टेंस यहाँ ऊपर रहता है। अभी ये जो R1 है रेजिस्टेंस ही आप लोगों को दिख रहा है, अभी ऊपर के साइड शिफ्ट हो गया R2। तो रेजिस्टेंस क्या है, वो शिफ्ट होते रहता है। जैसे अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा, उसके बाद उसके ऊपर वाला जो पॉइंट रहेगा, जो स्विंग हाई रहेगा, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगा। सेम ऐसे ही अपोजिट जो है सपोर्ट में जाएगा, सपोर्ट टूटेगा तो रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा जब स्टॉक नीचे जाएगा। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं लुपिन लिमिटेड को मैंने लगाया हुआ है, इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है इस लेवल से, ये जो सपोर्ट एरिया से ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है,
वहाँ से गिरावट देखने को मिल रही। जैसे गिरावट देखने को मिली, यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं, बाइंग करते हैं क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। उसके बाद फिर यहाँ से जो सेलर एक्टिव होते हैं, दोबारा गिराते हैं। यहाँ पे बाइंग होती है, यहाँ सेलर एक्टिव होते हैं, फिर यहाँ बाइंग होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये जो सेल जोन है ये कमज़ोर हो जाता है। सेलर्स होते हैं अब थक जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, लेकिन बायर अपनी पावर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं और स्टॉक को ब्रेक कर देते हैं ऊपर की साइड, और स्टॉक ऊपर निकल के चला जाता है। अब ये रेजिस्टेंस टूट जाता है, एक बार रेजिस्टेंस टूट गया तो उसके बाद अब स्टॉक के लिए वो सपोर्ट का काम करने लगता है। यहाँ पे डेविस लेबोरेटरीज का चार्ट मैंने लगाया जो कि अभी रिसेंटली चार्ट है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे बायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि जब भी ये स्टॉक इस रेंज में आता है तो बायर अपनी पूरी पावर लगा के एक जो है ये जो डिमांड जोन है, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं और स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि यहाँ सेलर्स होते हैं कि हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, जो बायर होते हैं वो अब सेलर बन गए हैं तो उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो वहाँ ब्रेक अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो स्टॉक में गिरावट आती है। फिर इस स्टॉक में यहाँ पे जो है सेलर बायर बैठे होते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाने के बाद फिर यहाँ से जो सेलर एक्टिव होते हैं फिर यहाँ तक इस स्टॉक को लेते आते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है इसकी क्लैरिटी हो गई होगी। जो सपोर्ट एरिया है वहाँ पे बायर बैठे होंगे और जो रेजिस्टेंस एरिया वहाँ पे सेलर बैठे होंगे। जब किसी बायर को एक अच्छी खासी प्राइस में कोई स्टॉक मिलता है तो वहाँ पे जब यहाँ पे डिमांड स्टार्ट होती है तो स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में जो है जाना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सप्लाई यानी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, प्राइस में गिरावट आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ जो हमारी सप्लाई, यहाँ पे जो डिमांड है, यहाँ पे जो बायर है अपना एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, फिर प्राइस धीरे धीरे शूटअप करने लगती है। आई होप आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक अच्छी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।